हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें ऊंचाई पर जाने के लिए अनुशासन की अति आवश्यकता है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, उसी तरह उससे ज़्यादा आध्यात्म के क्षेत्र में भी हमें अनुशासन की ज़रूरत है। जिस आध्यात्म में हम बढ़ना चाहते हैं उसमें उपवास, परहेज, दान, दक्षिणा ये आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के मार्ग हैं। जिस उपवास में आत्मा नहीं, चेतना नहीं, होश नहीं, प्रेम और सेवा नहीं, वह वास्तव में हमें ऊंचाई तक नहीं ले जाता, मात्र दिखावा होता है। हम इस पर चिंतन करें। 40 का काल राखबूद के बाद का शुक्रवार 7 मार्च 2025 नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 1 से 9, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 और 15। जीवन के किसी भी मार्ग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें अनुशासन और उससे जुड़े हुए नियम, कायदा, कानून को पालन करना, उसकी गहराई को समझना जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उपवास, त्याग, तपस्या, दान, दक्षिणा ये सहयोगी होते हैं। लेकिन हम किस भावना से, किस अनुशासन से इन साधनों का सदुपयोग करते हैं? कई बार जब हम इन साधनों का सदुपयोग करते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं। कई बार इनका दुरुपयोग भी होता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति जब उपवास करे, परहेज करे तो उससे उसका फल बहुत कम मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि वह उपवास और परहेज को खुद को प्रमाणित करने के लिए, स्वयं के अहंकार को प्रकट करने के लिए एक दिखावा, ढोंग रचता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने समय के यहूदी, फरीसी, यहाँ तक कि यूहन्ना के शिष्यों को भी उपवास करते हुए पाया, और वे ईसा के शिष्यों से अलग थे। पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, उनमें योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी। वे उपवास तो करते थे, लेकिन उनका उपवास ढोंग था, दिखावा था। जिस उपवास में आत्मा नहीं, चेतना नहीं, होश नहीं, प्रेम और सेवा भाव नहीं, वह मात्र दिखावा ही माना जाएगा। फरीसी और शास्त्री और यूहन्ना के शिष्य इसलिए उपवास करते थे कि ईश्वर मुक्तिदाता को भेजे। जैसे नबियों के द्वारा उन्हें कहा गया था कि मुक्तिदाता जो ईसा होंगे आने वाले हैं, और वे आ चुके थे, उनके बीच खड़े थे। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, कई सारी घटनाएं घट रही थी, लेकिन फरीसी, शास्त्री और यूहन्ना के शिष्य उपवास करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, मारा नाथा, आइए प्रभु आइए। प्रभु आ चुके थे, उनके बीच खड़े थे, उपवास जारी था, लेकिन उनका उपवास व्यर्थ था। अगर वे आत्मा में होते, चेतना में होते, उनके उपवास में प्रेम और दिव्यता होती,
तो वे पहचान जाते कि ईश्वर ने ईसा को भेजा है। मुक्तिदाता उनके बीच खड़े हैं, उनकी आंखें खुल जाती। इसलिए ईश्वर ने जब ईसा को भेजा तब कई सारे समुदायों के उपवास व्यर्थ जा रहे थे। वे उपवास ईश्वर के नज़दीक नहीं ला रहे थे। आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, चेतना नहीं बढ़ रहा था, तो फिर उपवास भी व्यर्थ था। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी इसायास ने कहा है कि हम उपवास कैसे करें। उपवास में भलाई करें, वंचितों को, भूखों को खिलाएं, अपने संसाधनों में से बांटें। आत्मा का फल प्रेम, सेवा, सहयोग बढ़ाएं, स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करें। इसलिए उपवास का असली अर्थ हुआ ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ संयुक्त होना और दूसरों की सेवा करना, प्रेम में बढ़ना, चेतना में बढ़ना। और कई सारी बुराई है, स्वार्थ, अहंकार, इनके बीज को उखाड़ना। हम यही प्रार्थना करें कि ये 40 का समय शुद्धिकरण का समय हो और दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, सब चीज़ में ईश्वर को देख पाने के लिए और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करें। कुछ समय मौन हो जाएं। जो भी हम आध्यात्मिक अनुशासन के लिए करते हैं, उपवास, परहेज, त्याग, तपस्या, वो सच्चे हृदय से, प्रेम भाव से, आनंदित होकर करें। ये हमारे लिए आनंद का विषय बने। आमीन।